हाय मनकुल सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। मैं बहुत बढ़िया। अ, आपकी जो लेह की सेमिनार्स थे, कारगिल के सेमिनार्स थे, कैसे रहे सर? कारगिल एंड लेह, ये दोनों सेमिनार मेरे जीवन का अभी तक का सबसे अच्छा सेमिनार है। उसके दो रीजन हैं। पहला रीज़न ये है कि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट थी, दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लेन्स। अभी तक मैं जितने प्लेन्स पे वर्कशॉप कर रहा था, सेमिनार कर रहा था, वो क्राउडेड सेमिनार, और जो प्लेन्स के बच्चों की माइंडसेट है और जो पहाड़ के बच्चों की माइंडसेट है, वो टोटली डिफरेंट। वहाँ के बच्चे बहुत रिसेप्टिव, वहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन। यहाँ के बच्चों में बहुत कंफ्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, इनडिसिप्लिन है। तो वो दोनों की माइंडसेट में बहुत फर्क है। सो लेह एंड कारगिल बोथ आर वेरी पोटेंशियल एंड वेरी प्रॉमिसिंग स्कूल्स। मैंने अभी दो ही स्कूल किया, जवाहर नवोदय विद्यालय कारगिल और जवाहर नवोदय विद्यालय लेह, एंड आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पोटेंशियल ऑल्सो। अगर ऐसा कहा जाए कि यूपी और दिल्ली के स्कूल के बच्चे और लेह और कारगिल के बच्चे, डिफरेंस है उनमें? डिफरेंस मेंटल सेटअप में। वहाँ चारों तरफ पहाड़ है, देखने को कुछ है ही नहीं, तो आंखों के सामने कुछ है नहीं, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वहाँ का बच्चा डिस्ट्रैक्टेड नहीं। यहाँ आप देखें दिल्ली में, बनारस में, मुंबई में, तो आंखों के सामने सब कुछ। यहाँ कुछ भी आंखों से छुपा नहीं। वहाँ जब सुबह बच्चा उठता है तो केवल पहाड़ दिखता है। यहाँ जब बच्चा सुबह उठता है तो हाथ में मोबाइल लेके उठता है और चारों तरफ उसको गंदगी, रील्स देखता है। रील्स प्लस क्राउड दिखती है, चारों तरफ निगेटिविटी दिखती है। वहाँ के बच्चों में निगेटिविटी नहीं है, पहाड़ शांत बैठा हुआ है, वाइट, चारों तरफ स्नोफॉल है। तो दैट गिव्स अ टोटल डिफरेंट सेट ऑफ माइंडसेट। इसलिए बच्चे वहाँ शांत हैं एंड दे आर वेरी रिसेप्टिव। यहाँ के बच्चे डिस्ट्रैक्टिव हैं, हर दो दो मिनट में थॉट बदल रही है, क्योंकि हर दो दो मिनट पे आंखों के सामने की स्क्रीन बदल रही है। तो दैट इज द रियल प्रॉब्लम। ये सेम बच्चे हिमाचल के भी वैसे, वहाँ भी पहाड़ है, उत्तरांचल चले जाए वहाँ भी पहाड़ है। तो पहाड़ के बच्चों में और प्लेन्स के बच्चों में बेसिक फर्क है कि दे आर वेरी रिसेप्टिव। हियर द स्टूडेंट्स एंड द पीपल आर वेरी डिस्ट्रैक्टिव, वो डिस्ट्रैक्शन से जूझ रहे हैं। तो जैसे अभी मैं तो यूपी से हूँ सर। मेरे आसपास तो पहाड़ी नहीं। तो जैसे अगर मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, या ये कह सकते हैं कि मैं ही हूँ, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, लोगों को रोज देखता हूँ, रील्स देखता हूँ। अगर मेरा मन करे या कि मेरे जैसे किसी स्टूडेंट्स का मन करे पढ़ने का, तो सर एक बात बताइए कि वो बच्चा कैसे अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर सके? ये डिस्ट्रैक्शन, जहाँ भी उसका अट्रैक्शन होगा ना, डिस्ट्रैक्शन होगा। प्रॉब्लम है कि पहाड़ के बच्चों का अट्रैक्शन पहाड़ है। वहाँ कोई लड़की लड़का नहीं, वहाँ लड़की लड़का बैठा भी है तो दे आर नॉट अट्रैक्टेड एंड दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल थॉट्स और इंटीमेसी थॉट्स। वो बात कर रहा है अपने घर के बारे में, अपनी इश्यूज के बारे में। वहाँ पे फिल्में भी बहुत देर से जाती हैं, वहाँ पे लोग भी बहुत देर से जाते हैं। यहाँ पे इजीली अवेलेबल, तो यहाँ अट्रैक्शन चारों तरफ है। लड़कियों के प्रति है, मोबाइल के प्रति है, पैसे के प्रति है। वहाँ के लोग पैसे को भी बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट अट्रैक्टेड, दे आर वेरी स्पिरिचुअल। उनको लगता है कि वो हेवन में, दे हैव गॉट एवरीथिंग। तो यहाँ के बच्चों को अगर डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना, जैसा आपने कहा, तो पहले तो देखना होगा कि वो कहाँ कहाँ अट्रैक्टेड, अट्रैक्शन का कारण क्या है, तो दे हैव टू राइट इट। और फिर धीरे से उसको डाइल्यूट करने के लिए कि वो कहाँ से अट्रैक्शन आया, मोबाइल से आया है, दोस्तों से आया है, टेलीविज़न से आया है। धीरे से अपने आप को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सेंस ऑर्गन जो है, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच, ये हमको इन्फ्लुएंस करती है। और आंखों के सामने जो बार बार मैं देखूंगा, दैट विल बिकम द डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट फॉर मी। तो उस तरह से मैं अगर देखूं, इसलिए जब जो IAS के लिए जाता है, जो इंजीनियरिंग के लिए जाता है, आप देखें वो कमरे को बंद करता है, वो 4-4 दिन तो घर से बाहर नहीं निकलता है। उसका कारण क्या है? वो दोस्तों से भी नहीं मिलता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, राम मंदिर में जो राम की मूर्ति लगी हुई है आज अयोध्या में, तो जिसने राम की मूर्ति बनाई वो 1 साल तक कमरे से बाहर नहीं निकला। उसको किसी ने पूछा कि भाई ये कैसे? खाना भी जो देने जाता था वो अपना चेहरा नहीं दिखाता था, ढक के जाता था और धीरे से नीचे से पड़ा दिखाता था।
उस आदमी ने बनाने के बाद, मंदिर बनने के बाद कहा कि मेरी आंखों में केवल एक फोटो थी, वो राम की फोटो थी जो मैंने ड्रॉ किया था। अगर मैं कोई दूसरी फोटो देख लेता तो फिर वो जितनी सुंदर बनी है राम की मूर्ति वो नहीं बन पाती, उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ जाता, कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस आ जाता दूसरे की फोटो में। तो मैंने किसी को नहीं देखा। इट वॉज सो फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड वर्क, एंड दैट्स व्हाई इट इज सो ब्यूटीफुल। तो आप इसी को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में कि अगर मुझे कुछ पाना है, कुछ बनना है, तो दूसरी फोटोग्राफ नहीं आनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं आना हाँ, चाहिए। मेरी अपनी फोटोग्राफ आंखों के सामने, दिल में, चारों तरफ। जब मैं वो करूंगा तब जाके राइट सर। तो सर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स हैं जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आपने जैसा बताया कि डिस्ट्रैक्शन से बचो, लेकिन सर हम ना सब्जी लेने या कुछ बाहर चीज़ निकलना पड़ेगा हमें, जैसे यूपीएससी दिल्ली में जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने देखा है वो महीनों महीनों नहीं निकलते हैं। और लेकिन कुछ ये ऐसे लोग ओनली 5% होते हैं, लेकिन सर 95% स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं, 10th में ही हो जाते हैं आजकल तो स्टूडेंट। वो कैसे सर? वो डिस्ट्रैक्शन का कारण कुछ और है। जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा गोल नहीं होगा तो हम इजीली कहीं भी अट्रैक्ट हो जाएंगे। हमारे पास कोई बहुत बड़ा गोल है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो मेरे सामने वो जो बड़ी चीज है पहाड़, वो हमेशा रहेगी। इसके लिए विजन बोर्ड बनाना पड़ता है, इसके लिए चारों तरफ से अपने आप को समेटना पड़ता है। तो वो आसान तब होगा जब हमारे पास बहुत बड़ा गोल है। जो आप डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो वो उसके लिए है 95%, क्योंकि उसका कोई गोल ही नहीं है। वो गोल है कि मैं उस अपनी गर्लफ्रेंड से कब बात करूँ, उसका गोल है कि मैं अपने दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाऊँ, उसका गोल है कि मैं छोटे मोटे काम करूँ, पैसे कमा लूँ किसी तरह से। राइट सर। लेकिन उसके पास कोई पॉजिटिव बहुत बड़ा गोल नहीं है। जब हम पॉजिटिव गोल की तरफ जाते हैं तो अपने आप अट्रैक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दैट्स वेरी सिंपल। इसलिए हमेशा जीवन में अगर बहुत बड़ा करना है तो एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए, और ऐसा गोल होना चाहिए जो हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया। दैट इज कॉल्ड इरैशनल गोल। कोई सुने तो बोले कि पागल है। आप लोगों को समझ में आया होगा कि डॉक्टर मनकुल ने क्या कहा। अगर आप क्लास 10 या 12 किसी भी फील्ड में, किसी भी क्लास में, तो सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए। अगर वो गोल नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, तो सबसे पहले एक गोल बनाइए। ओके, अंडरस्टैंड? Thank you for watching this interview, and thank you Nikhil for inviting me for this talk. और ये McDonald's नोएडा सेक्टर 16, या we are enjoying the atmosphere। देखो म्यूजिक बज रहा है and very good और डॉक्टर atmosphere। मनकुल के We साथ really मीटिंग enjoy। करके हमें बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और हम आगे भी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो हमें देखते रहिए और डॉक्टर मनकुल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में। Thank you, God bless you, bye।